नागपूरच्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या धावपट्टीच्या कामाला विलंब होत असल्याबद्दल केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे। त्यांनी संबंधित कंपनीला 1 महिन्यात काम पूर्ण करण्याचा अल्टिमेटम दिला आहे। 1 मे 2024 रोजी केजी गुप्ता कंपनीला कार्यादेश देण्यात आला, मात्र काम अद्याप पूर्ण झालेले नाही। या विलंबामुळे नागपूर विमानतळावर सकाळी 10 ते संध्याकाळी 6 या वेळेत आवागमन बंद असून प्रवासी तिकिटांचे दर वाढले आहेत। कामाच्या संतगतीमुळे गडकरी यांनी नाराजी व्यक्त करत नागरिकांच्या त्रासाची दखल घेतली आणि तातडीने काम पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत। अब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया है तो हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम करीब 2 से 2.5 साल प्रोलॉन्ग हुआ, और जिसके लिए सम्मान्य सुप्रीम कोर्ट ने के कारण निर्णय न होने के कारण वो नहीं हुआ। यहाँ जो एयर स्ट्रिप है वो एयरपोर्ट अगर पहले हैंडओवर होता तो ये प्राइवेट वाला बना था, और ये हमारे जो मिहान की मैनेजमेंट है उनके पास से था। उन्होंने 2023 कारपेटिंग के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से इसका टेंडर प्रसिद्ध हुआ। अरे तुम्ही शांत राहणो, तुम्ही सगळे राजकारणातच जायच्या लायकीच्या, एवढे भांडता तुम्ही। 2024 में मई में केजी गुप्ता कंपनी को काम दिया। इन्होंने क्या किया कि ऐसे समय कम से कम 7-8 रोलर, और मिहान ने उनको ऑफर किया था कि आपको बाजू में हम जगह देते हैं नजदीक, आप यहाँ से ही आपका मटेरियल लाइए और कारपेटिंग करिए। इन्होंने 8 किलोमीटर दूर जगह ली। दूसरी बात, इसके पास मशीनरी पूरी नहीं थी। ऐसे समय इमरजेंसी काम करने के लिए अगर रोलर ज्यादा होते तो ये मैक्सिमम 1 वीक का काम है, ये खत्म होता है। पर ये इसमें ऐसा हुआ कि काम शुरू होने के पहले ये इनका एक नियम है, उन्होंने कहा कि पहले से इन्होंने समय ये करके नोटिस दे दी, और उसका परिणाम ये हुआ कि जो एविएशन वाली कंपनीज है उनने शेड्यूल बदला। शेड्यूल बदलने के कारण क्या हुआ कि टिकट रेट दुगने हो गए, और सामान्य लोगों को इसकी बहुत तकलीफ हुई। इसके बाद में ये फर्स्ट लेयर जो है, इसकी करेक्शन लेयर 80% कंप्लीट हुई है, सेकंड लेयर बीएम की है, थर्ड लेयर डीबीएम की है। ये 21 मई 2025 तक इसका समय दिया है। आज मैंने एयरपोर्ट अथॉरिटी के दिल्ली के अधिकारियों से बातचीत की, यहाँ से भी की, और उनको कहा कि ये नागपुर की और यहाँ की जनता को दुगने टिकट भरने पड़े, इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। क्योंकि अगर ये शेड्यूल नहीं चेंज करते तो उस शेड्यूल में उनके चॉइस से आते तो ये डबल टिकट लोगों को नहीं भुगतना पड़ता। आप जिम्मेदार हैं, और अभी भी इतना निगलिजेंट आप काम कर रहे हो। मैंने उनको कहा कि किसी भी हालत में 1 महीने के अंदर ये काम पूरा करो। जो समय दिया हुआ है, इन्होंने और एक गलत बात की, कोर्ट में एफिडेविट किया कि ये चुनाव के कारण कोड ऑफ कंडक्ट थी, इलेक्शन वगैरह हुआ, इसके कारण। मैं चुनाव में 10 दिन प्रचार में था, 76 सभाएं मैंने ली, देवेंद्र जी थे, बाकी भी पार्टी के नेता आए या गए। ये 10 दिन केवल चुनाव की सर्विस थी, पर ये भी कॉम्प्रोमाइज करके उस समय के लिए काम का एडजस्टमेंट, अगर कोई प्लेन आया है तो 2 घंटे काम करना, ऐसा करके हो सकता है। मैंने उनको बोला कि NHI में हमने मुंबई दिल्ली हाईवे 1370 किलोमीटर का 1 लाख करोड़ का 2 साल 1.5 साल में पूरा किया है, और तुम ये छोटे से 3-3.5 किलोमीटर के लिए आप इतना समय लगा रहे हो, तो ये हास्यास्पद है। और हमारे MLA भी बहुत नाराज थे। अभी हमने इसके लिए एक कमेटी भी अपॉइंट की है। ये गिरधारी मंत्री है, प्रकाश बोयर है, दिलीप जाधव है, ये अभी इसके अपॉइंट किए हैं, और बहुत सीरियसली हमने लिया है। नागपुर की और यहाँ के एयरपोर्ट वाली जनता को साल भर में बहुत तकलीफ हुई है, और ये हमारी गलती है, और इसलिए मैं जनता से भी क्षमा मांगता हूँ। पर ये किसी भी स्थिति में 1 महीने के अंदर हम पूरा करेंगे। आज हमने सबने मिलकर, आमदार मोहन मते भी मेरे साथ थे, हमने पूरा निरीक्षण एयर स्ट्रिप का किया है, और ये काम जल्दी करके ये जनता को राहत देंगे, ऐसा प्रयास करेंगे। ये एयरपोर्ट अभी जल्दी ही जो नई कंपनी है उसको हैंडओवर होगा, और फिर इसमें बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, और ये प्रॉब्लम की अभी चर्चा करना इसलिए अनावश्यक है कि अब ये सब बदल रहा है। ये जैसे भी मैनेजमेंट होगी तो नए एयरपोर्ट में हमारी जो कमेटी है उन्होंने सब प्रकार के लोगों के सुझाव
मीडिया के सुझाव इकट्ठा किए हैं और वो मुझे दिखाने वाले हैं। आपके मार्फत भी कोई होंगे तो आज इस कमेटी के मेंबर का नाम ले, उनके पास आपके सुझाव दीजिए। नए एयरपोर्ट में उन सब सुझावों की तरफ हम ध्यान देंगे। दिव्यांगों के लिए अलग अलग जगह पर चलना पड़ता है, उतरना पड़ता है, उसके बारे में भी हम चिंता करेंगे नए एयरपोर्ट में। और अब जो कुछ हुआ है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और ये अब जल्दी ही 1 महीने के अंदर ये काम पूरा करेंगे। मैं दिल्ली में जाकर एयरपोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन को भी बुला रहा हूँ और मैंने आज सबको कहा कि तुमने नहीं किया तो तुम्हारी सस्पेंशन, नौकरियां पूरी जाएगी। और मैं भारत सरकार में ये सीरियसली ये लेकर आगे आपके ऊपर कार्रवाई के लिए भेजूंगा। देरी का कारण क्या बताया? देरी का कारण क्या बताया? कारण ऐसा है कि ये जो काम होता है तो इन्होंने कारण बताया कि ये जो समय है काम करने का, रात को 10 से सुबह 6 बजे तक बहुत सी फ्लाइट आती है, फिर 10 बजे तक फिर फ्लाइट जाती है, फिर 10 के बाद इन्होंने जो 5-6 बजे तक का समय रखा है, इसमें कभी कभी इमरजेंसी लैंडिंग होती है, कोई वीआईपीज़ की होती है, उससे मार्ग निकाला जा सकता है। मेरे ध्यान में पहला प्रॉब्लम आया, आज उसने 3 रोलर लगाए। ऐसे इमरजेंसी कामों में पहले दिन से अगर 7-8 रोलर लगाते और बाजू में हॉट मिक्स प्लांट डालते, यहाँ के यहाँ मटेरियल डालते तो डिस्टेंस बचता और ये 5-6 रोलर रात दिन काम करते। अगर कोई अड़चन तो उस समय काम रोक देते तो ये 15 दिन के अंदर काम खत्म हो जाता। तो आज मैंने जो गुप्ता करके ठेकेदार है उसको भी इंदौर में फोन करके बात की। मैंने कहा तेरे को पूरा टर्मिनेट कर दूंगा, कोई डिपार्टमेंट का तू काम नहीं ले सकेगा, ऐसे हालत कर दूंगा। उसको भी मैंने बात की, आज अधिकारियों से भी बात की और ये बहुत गंभीर मामला है, मैंने उसको बहुत सीरियसली लिया है, मैं छोड़ूंगा नहीं। देखिए आपको एक बात बताता हूँ, अगर एयरपोर्ट का एयर स्ट्रिप तैयार हो गई तो तुरंत उनको रिक्वेस्ट करके हम बोलेंगे आपका शेड्यूल आप बताओ और रेट कम करो। उससे रेट में निश्चित रूप से देखो उनके हाथ में शेड्यूल गया तो उनका क्या, जब प्लेन खाली रहता है तब वो भेजते हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी उनका फायदा बढ़ता है। अब हम बोल रहे नहीं इस समय नहीं आना, उस समय नहीं आना, उस रेट बढ़ा के एअरलाईन्स कंपनीच्या फायद्यासाठी तर